हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की अपने वीडियो की ओर। आज का वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड का साइंस का मॉडल पेपर जो जारी किया गया उसका हम लोग आंसर की देखेंगे। उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम आंसर आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो क्या है, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला आप लोग को 1 महीना बाद एग्जाम होने वाला है, लगभग फरवरी में होने ही वाला है, 1 महीना भी नहीं बचा है। तो उसका ही हम आंसर की प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, सब आप लोग सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग 25% 25 से 30% क्वेश्चन आपका सेम टू सेम इस मॉडल सेट से ही आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। आगे देखिए, सबसे पहले आगे क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को टिक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहता है क्या इसमें से कौन सा, किसके पास जो है ज़्यादा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, डायमंड। तो आपका ऑप्शन बी, इसके पास ज़्यादा, डायमंड के पास ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझे? ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे क्या कहता है, द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। ये सब आप लोग देखते जाइए। और आगे देखिए, विच ऑफ द व्हाट इज द नंबर्स ऑफ प्रिंसिपल फोकस इन लेंस। कहता है लेंस में प्रिंसिपल फोकस का कितना नंबर हो, मतलब कितना प्रिंसिपल फोकस होता है, उसमें कितना होता है, 2 गो होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, विच मिरर इज सुटेबल फॉर शेविंग। हम लोग जो सैलून जाते हैं उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कौन सा मिरर शेविंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कह रहा है। तो आपका 4 क्या हो गया, इसमें कॉनकेव मिरर होता है। कौन हो गया, तो आपका 4 का आपका बी हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों के बीच रिलेशन क्या है, तो इसका रिलेशन आपको जानते होंगे क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है, हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। किसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, तो उसका क्या होता है, इसको कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय में सोचे 80 क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं ताकि वो लोग को समय कम लगे। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, 7 नंबर, विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ इन विजिबल लाइट। किसके पास मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, तो वायलेट के पास मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार रिप्रेजेंट विच फेनोमेनन ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए 8 का आपका हो गया। तो आपका ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ रिफ्लेक्शन है और यहाँ रिफ्लेक्शन है, यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो आप लोग ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ लाइट इज, इसमें से किस चीज़ में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो कहता है इसमें, तो देखिए तो आपको क्या होगा इसमें, इन वैक्यूम। देखिए वैक्यूम में होता है, आप लोग एयर में मत क्लिक कर दीजिएगा, इन वैक्यूम। वैक्यूम एयर में होता है क्या, वहाँ पे हवा होता है। वैक्यूम में क्या होता है, इसमें हवा भी नहीं होता है, पूरा ये खाली होता है। ठीक है, आगे देखिए, हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ आर देयर, हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर। कहता है कि कितना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप लोग कितना पढ़े हैं, तो इसका 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। कितना होता है, 2। तो आपका बी सही आंसर है। ठीक है, अब 11 नंबर देखिए, 11 में क्या है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी को चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इसको पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया जाता है। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, अब 12 नंबर देखते हैं, 12 क्या है, 12 नंबर, द बर्निंग कैंडल चेंज। बर्निंग कैंडल क्या करता है, किस चीज़ को चेंज करता है, देखिए करता क्या है, इसको ध्यान से समझिए। इसमें करता क्या है, ये केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। क्या करता है, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, 30 नंबर क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सेल अपन ड्राइंग करेंट बिकम्स। क्या होता है इसमें, देखिए इसमें होता क्या है, कम हो जाता है। क्या होता है, तो इसमें लेस देन ईएमएफ क्या होता है, इसमें कम होता है, घट जाता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे 14 नंबर क्या कहता है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन। क्या कहता है, किस में, देखिए रजिस्टर को जो हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसको हम किस में, किस तरह हम लोग उसको मतलब ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखिए पैरेलल में तो वैल्यू होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आप लोग क्या सीरीज में ही आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझे? ठीक, आगे देखिए क्या, आप 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 में क्या कहता है, द रॉड विच इज जनरली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहता है कि इसमें से कौन सा रॉड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज होता है। देखिए इसमें से आपका क्या होगा, इसका सही आंसर सॉफ्ट आयरन। आप लोग याद कर लीजिए क्या होता है, सॉफ्ट आयरन यूज होता है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्रोसेस इज डन एट हायर टेम्परेचर। कहता है कि हायर टेम्परेचर पे कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है। आप लोगों को पता होगा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है,
न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं फ्यूजन होता है, समझे। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए क्या होता है, डिवाइस का नाम बताने बोल रहा है, जो क्या करता है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है सोलर सेल ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड्स ऑफ विंड इन द विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें सबसे मिनिमम स्पीड कितना होता है विंड में, देखिए। तो होता कितना, देखिए होता अभी से बात, इसमें होता क्या है, देखिए आपके पास ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ 150 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, 1.5 किलोमीटर पर आवर, इसका ओरिजिनल होता क्या है 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। अगर मान चलिए अगर आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिया होता, तो आप तब इसमें आप मतलब तब अप्रॉक्स में आपका ये जो है ना 12 से 14 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, तो आप ये क्लिक कर सकते थे, लेकिन आपको ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया था, और नन ऑफ दीज ही क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोग का रॉन्ग ना हो। ठीक है, आगे देखिए, अब 19 नंबर क्या कहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज, क्या होता है, देखिए होता क्या है, इसको समझिए। 19 नंबर है, तो इसका हो जाएगा द वर्क डन बाय द सेल ऑन यूनिट चार्ज। क्या होगा इसका, बी आपका सही आंसर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या होता है, द वर्क डन बाय द सेल ऑफ यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज पर। विच करेंट इज मेनली यूज इन डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक से हम लोग जो घर में यूज करते हैं, कौन सा करंट यूज करते हैं, तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, डिस्पर्सन इज इम्पॉसिबल इन, किसमें डिस्पर्सन असंभव, किसमें असंभव होता है, तो फाइबर में। फाइबर में इस बात लाइट ट्रेवल नहीं करता इस साइड उस साइड, तो इसमें इम्पॉसिबल है, समझे। अब देखिए 22 नंबर क्या कहता है, द ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन एयर बेंट एन इंसिडेंट रे। तो क्या होता है इसमें, डाउनवार्ड होता है, क्या होता है, डाउनवार्ड होता है, समझे। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए यहाँ तक आपका फिजिक्स क्वेश्चन था, अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री चालू हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है 2Zn प्लस O2 रिएक्ट किया, क्या बना 2ZnO, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपको हो गया ऑक्सीडेशन, ये क्या है ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर क्या कहता है, विच इज द केमिकल फॉर्मूला, विच व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या होता है इसका, इसका होता है NaHCO3, क्या होता है NaHCO3। ठीक है, अब आगे देखिए, द मेटल विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कहता है कि रूम के तापमान पर कौन सा मेटल जो है क्या होता है लिक्विड ही रहता है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 20, आगे क्या कहता है, द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या होता है इसमें, इसका सही आंसर हीलियम हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, ऑन एडिंग 27 नंबर, ऑन एडिंग मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या होता है, देखिए येलो में चेंज हो जाता है, किसमें होता है, येलो में चेंज होता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कहता है इसमें से कौन सा गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या कौन सा है, CO2 है। तो आपका ऑप्शन बी है सही आंसर, CO2 गैस रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, आगे देखिए, विच इज द व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 16 होता है, 16 नंबर में सल्फर होता है। ठीक है, आगे देखिए 30 क्या कहता है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन वाटर एसिड आर आयोनाइज, क्या होता है ऑप्शन बी, ये आपका आयोनाइज होता है, क्या होता है अयनित होता है, समझ गए। ठीक है, आगे देखिए, आगे 31 क्या कहता है, द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर जनरली, द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली क्या होता है, अल्कलाइन होता है, क्या होता है अल्कलाइन होता है। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मिक्सड विथ गोल्ड टू फॉर्म एन एलॉय, इसमें से कौन किससे गोल्ड मिलकर एलॉय फॉर्म करता है, किससे मिलता है, तो आप ये CO से मिलता है, कॉपर से मिलता है। ठीक है, अब 33 देखते हैं, 33 क्या कहता है, रिएक्शन दिया हुआ NaCl प्लस AgNO3 और AgCl प्लस, ये कहता है किस टाइप का ये रिएक्शन है, तो आपको क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ दो जगह डिस्प्लेस कर रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका है, तो क्या आपका सी सही आंसर है। ठीक है, अब 34 देखते हैं, 34 क्या कहता है, सिलिकॉन इज अ क्या है, ये सिलिकॉन ये मेटलाइट्स है, क्या है आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, 35 एलिमेंट हुज आउटर सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड आर नॉन एज, तो क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं क्या है, नोबल गैस कहते हैं, जिसका क्या होता है आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे दो चाहे आठ, मतलब कि जितना उसका पूरा कंप्लीट हो जाए, समझे। ठीक है, आउटर सेल पूरा भरा होता है। ठीक है, अब 36 नंबर देखते हैं, 36 नंबर क्या कहता है, देखिए
द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चाल्क, चाल्क का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या होता है, CaCO3 होता है, क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, 37 देखते हैं, 37 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, इसमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है, इसको, इसमें कौन सा है, इसका हो गया आपको SO2 होता है, क्या होता है, SO2 मोस्ट एसिडिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्काइन, इसमें से कौन अल्काइन है, 38 का, इसमें से कौन अल्काइन है, तो आपका अल्काइन कौन है, इसमें सी है, C2H2 है। ठीक है, वह यानी है तो C2H2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, द IUPAC नेम ऑफ, ये जो लिखा हुआ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम क्या है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, मिथॉक्सी इथेन, क्या है, मिथॉक्सी इथेन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज एज फ्यूल, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज एज फ्यूल, फ्यूल के जैसा, फ्यूल की तरह कौन सा कंपाउंड यूज होता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, 40 का आपका हो जाएगा, तो आपका इथेनॉल हो जाता है, इथेनॉल को हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, 41 देखते हैं, 41 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्ट करता था, आपको ये NaZnO2 प्लस H2 ये फॉर्म होगा आपको। ठीक है, आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। अब देखिए 42 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, क्या होता है, ये होता है Na2CO3 और 10H2। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाएगा, जो आपको बेकिंग सोडा चाहे जो ये सब होता है, ये आपको पूछ देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ कॉन के HNO3 एंड कॉन के HCl इन एक्वा रिजिया इज, क्या होता है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या होता है इसका, 1:3 होता है, क्या होता है, 1:3 होता है। 44, द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड, इसको रिएक्टेंट कहते हैं हम लोग, जो मतलब कि जो पार्ट लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो आपको आउटपुट आता है उसको आप लोग प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। आपका सही आंसर क्या हो गया, बी, तो 44 क्या हो गया, बी। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड, आपको बताया इससे पहले भी, क्या होता है, SO2 होता है, आपका डी सही आंसर हो गया। 46 क्या कहता है, 46 देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, इसमें से कौन, आपको बेस, बेस क्या होता है, लिटमस पेपर डालने पर क्या होता है, ब्लू से रेड में चेंज होता है। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ द हेल्दी बॉडी, आप लोग को पता होगा क्या होता है, सी होता है, 7 से 7.8 तक होता है। 47 क्या हो गया, सी। 48 इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 48 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो वाटर में सोल्यूबल है, तो कौन सा है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अमलगम, इसमें से कौन अमलगम है, तो कौन सा इसका, इसमें से कौन अमलगम है, तो आपको ये ऑप्शन बी, NaHg, ये क्या होता है, अमलगम होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, है कौन सा मेटल जो क्या करता है, जिंक को डिस्प्लेस कर देता है जिंक सल्फेट से, तो आपका क्या क्या हो गया इसका, तो ये अल्मोनियम, अल्मोनियम क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, ब्लड वेसल्स, अब यहाँ से क्या हो गया, आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कल, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं क्या, वेंस, बी आपका सही आंसर है। ठीक है, 52 देखिए, 52 क्या कहता है, द लाइट येलो कलर्ड स्टिकली सब्सटेंस इन द ब्लड इज कल, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं क्या, प्लाज्मा, क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, ऑन द लिप्स, ऑन द लिप्स ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट इन द स्टोमेटा अपसेंट, किसमें, मतलब स्टोमेटा क्या होता है, किसके लिप्स में स्टोमेटा क्या होता है, अपसेंट, अपसेंट होता है, किसके में होता है, तो ये सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में अपसेंस होता है। आगे क्या कहता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो पाया जाता है किसमें, यीस्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं 55, 55 का क्या है, अ फुल्ली मैच्योर्ड ओवरी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। ठीक है, आगे क्या था, केमिकल फॉर्मूला, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, 6 होता है, आपका बी सही आंसर है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे देखिए 57 क्या है, विच एमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक्स यूनिट्स ऑफ प्लांट, किसको क्लोरोफिल कहते हैं, आप लोग को पता होगा क्लोरोफिल क्या होता है, मतलब कि फोटोसिंथेटिक्स यूनिट है जिसमें फोटोसिंथेसिस जिसका प्रोसेस यूज होता है।
ठीक है। द काउज ऑफ ओव्यूलेशन 58 क्या कहता है, द काउज ऑफ ओव्यूलेशन इज क्या है इसका, एल एच। एल एच आप लोग याद कर लीजिए, इसका ये इसका सही आंसर यही है। 59 का था इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर्स थ्रू बाइनरी फिजन, इसमें किसमें से मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रोड्यूस होता है, थ्रू बाइनरी फिजन के थ्रू के नहीं मतलब अकर्स होता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो गया आपका, 69 का 59 का क्या होता है, तो आपका ये ईस्ट है जिसमें नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखिए 60 क्या कहता है, हाउ इज द absence ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन्स इन नेचर, क्या कहता है, हाउ इज द absence ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन इन द नेचर, तो बाय द फोटोसिंथेसिस, किससे, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस से। ठीक है। 61 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जूस प्ले अ रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें से कौन सा जूस क्या करता है डाइजेशन ऑफ फूड में प्रयोग होता है, तो कौन सा फूड है, कौन सा जूस है, देखिए ये सब होता है, बाइल जूस है, पेनक्रेटिक जूस है, इंटरनेशनल जूस है, सब होता है, तो ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 62 क्या कहता है, ट्रिप्सिन इंजाइम इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन इंजाइम, तो पाया जाता है किसमें, पेनक्रेटिक जूस में पाया जाता है। ठीक है। 63 द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज, क्या होता है लॉन्गेस्ट पार्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डाइजेशन बिगिंस इन ह्यूमन, कहाँ पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो होता कहाँ है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है। ठीक, आगे देखिए 65 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, इसमें से कौन सा डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, तो क्या करता है आपका ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है। 66 देखिए, 66 में क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन, किसमें लेता है किसमें मतलब कि प्रोसेस करता है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। ठीक, आगे देखिए 67 क्या कहता है, ओजोन लेयर इज बेनिफिशियल, तो आपका ये हार्मफुल नहीं होता है, बेनिफिशियल एट हाई टेम्परेचर, नो बेनिफिशियल होता है आपका सी, सही आंसर सी टिक कर दीजिए। 68 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन द फ्लावर, इसमें से कहता है कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है फ्लावर में, तो आपका क्या हो गया, 68 का सही आंसर हो गया आपका, क्या होता है, एंथर होता है, आप लोग को पता होगा। 69 क्या कहता है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इन प्लांट, कितना एनर्जी रिलीज करता है, तो कितना करता है, देखिए इसका 69 का आपका हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल, इतना रिलीज करता है। ठीक है। अब 70 देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे आगे क्या कहता है, इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, तो इथाइल अल्कोहल किससे बनता है, तो किससे बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है। आगे देखिए, विच ग्रेनुल्स प्रेजेंट इन द ब्लड टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, तो हो गया इसका ए रेड ब्लड आरबीसी, समझे, रेड ब्लड सेल्स। 72 क्या कहता है, प्लांट वेस्टेज आर स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर करता है ये, तो ये लीफ में, बार्क में, इसलिए ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 73 देखिए, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन डज नॉट सीक्रेट एनी इंजाइम, सीक्रेट एनी इंजाइम्स, कौन सा पार्ट मतलब कि एक भी इंजाइम सीक्रेट नहीं करता है, तो आपका हो गया 73 का इसमें ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है। 74 देखिए, 74 क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ होम, किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस पर निर्भर करता है ये, तो आपका हो गया एडीएच, क्या होता है एडीएच, आप इसको याद कर लीजिएगा। विच हार्मोन्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन सा हार्मोन्स नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन सा होता है, तो आपका ये हो गया ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 76 क्या कहता है, द ह्यूमन हार्ट इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, किस सिस्टम का ह्यूमन हार्ट पार्ट है, तो ये है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। 77 देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, तो क्या होता है इसका, तो हो गया जेनेटिक्स। ठीक है। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, कौन सा गैस लेता है, आप लोगों को पता होगा इसमें क्या लेता है, वो O2 लेता है, ऑक्सीजन। ठीक है। 79 क्या है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स
आर इन 6 होता है। आपको पता है ग्लूकोज में कितना कार्बन आइटम होता है? ग्लूकोज का पता है क्या होता है? C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। तो सी कितना है? 6 है। तो आपका बी हो जाएगा सही आंसर, मतलब 6 कार्बन आइटम होता है। ठीक है। 80 क्या कहता है? इन द ब्रेन द कंट्रोल सेंटर ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शन इज लोकेटेड। कहाँ लोकेटेड होता है? तो आपका हो गया ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आपका बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मॉडल पेपर साइंस का जितना ऑब्जेक्टिव था उसका आंसर की हम प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जहां आपको कुछ समझना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। और आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको और क्या समझना है। ठीक है। थैंक यू।